चलो देखो बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की अगर बात किया जाए तो हम लोग गद्य काल, जिसको आधुनिक काल भी कहा जाता है, पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे आधुनिक काल को तीन चरणों में बांटे थे। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय। तो प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहा गया था। ठीक, तो भारतेंदु युग में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कवि थे, भारतेंदु जी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, हाँ, और अंबिका दास व्यास, राधा कृष्ण दास, तो बहुत सारे कवि थे। बट हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब अगर बात किया जाए कि हम लोग का अगले कवि युग कौन सा है, तो हमें पढ़ना है द्विवेदी युग। इसको क्या बोला गया है, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो द्वितीय चरण कहा है। क्या कहा है? द्वितीय चरण या फिर द्वितीय उत्थान कहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विवेदी युग में द्वितीय चरण। तो अगर बात की जाए कि द्विवेदी युग का समय, पहला क्वेश्चन तो यही से पूछता है कि समय कितना है। तो समय की अगर बात किया जाए तो 1900 से चलता है, ये 1918 या फिर कहीं कहीं पे 1920 ईस्वी तक दिया रहता है। तो हमें क्या करना होगा, ऑप्शन के हिसाब से, कि ऑप्शन में 18 दिया है कि 20, उस हिसाब से चलेंगे और मैक्सिमम हम 18 मान के ही चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग जो है ये किसके नाम पे पड़ा है। ये इतना बार क्वेश्चन आ चुका है कि समझ लो कि ये गोल्डन क्वेश्चन है, एक नंबर दिलाने वाला, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो अगर बात किया जाए, नोट डाल के लिख लो या कैसे भी 2000 पे लिखो चाहे 5000 पे, ये इंपॉर्टेंट है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे हुआ था। तो अगर बात किया जाए द्विवेदी युग का नाम, तो लिखो द्विवेदी युग का नाम। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस में, टीईटी में, पीईटी में, नेट, जेआरएफ, सब जगह द्विवेदी युग का नाम, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है नाम आचार्य, हाँ, रामचंद्र शुक्ल हर जगह नहीं आएंगे। शुक्ल का द्विवेदी से क्या कनेक्शन है, ये द्विवेदी युग है, शुक्ल कहाँ से आ गया। अच्छा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, युग है, शुक्ल जी ने तो बांटा है ना। शुक्ल जी क्या किए, बांटे हैं कि तीन गो उत्थान है आधुनिक काल का। प्रथम उत्थान में भारतेंदु युग आएगा, द्वितीय उत्थान में द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान में छायावादी युग। ठीक है, तो हम लोग क्या किसके पहला पढ़ लिया भारतेंदु, दूसरा पढ़ रहे हैं द्विवेदी, उसके बाद छायावाद। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। बहुत ज्यादा लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देता है खुश होके, हाँ, क्योंकि उनका ही नाम बहुत ज्यादा चलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चीज का ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब दूसरा लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इनको इज्जत देने की जरूरत है क्योंकि ये हिंदी के पितामह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को, ये क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग को क्या कहकर पुकारा है। द्विवेदी युग को, द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान या द्वितीय चरण, द्वितीय उत्थान या फिर द्वितीय चरण भी बोल सकते हैं, द्वितीय उत्थान कहकर पुकारा है। और ये तुम्हारे बुक प्लस सीरीज दोनों में ये क्वेश्चन मिलेंगे। बुक में भी क्वेश्चन दिया है, सीरीज में भी दिया है, कंपटीशन में भी दिया है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या बोलते हैं ना कि गोल्डन क्वेश्चन है ये सब। चलो देखो बोर्ड पे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात किया जाए तो द्विवेदी युग को ये क्या कहकर पुकारे हैं, तो द्वितीय उत्थान, ठीक है, या द्वितीय चरण।
अब बात किया जाए कि डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहकर पुकारा है, तो डॉक्टर नागेंद्र, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर नागेंद्र जो है वो द्विवेदी युग को क्या कहकर पुकारे हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को पुनः जागरण काल, सॉरी पुनः जागरण काल नहीं, जागरण सुधार काल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सुधार कर लो, जागरण सुधार काल कहकर पुकारा है। ये सब क्वेश्चन आएंगे पेपर में, क्योंकि अब वो जमाना बीत गया कि डायरेक्ट पूछा जाता था कि ये किसकी रचनाएं हैं, अब रचनाएं वाला जमाना बीत चुका है, अब हार्ड क्वेश्चन बनाया जा रहा है, यही सब, हाँ यही सब पूछा जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, अब द्विवेदी युग के कौन कौन प्रमुख कवि है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, जो हमें पढ़ना है। हाँ, इसमें से एक और दो के बारे में पढ़ेंगे, दो चार पांच जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से कवि हुए हैं द्विवेदी युग में, जो महत्वपूर्ण है हिंदी के लिए, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो पहले नंबर पे होंगे आचार्य, कौन होंगे, रामचंद्र शुक्ल, हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए दूसरे नंबर पे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, हाँ ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का एक कोई है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हिंदी में दिया है काव्य, उनको पढ़ना है। फिर मैथिली शरण गुप्त, अगला कौन है, मैथिली शरण गुप्त, ये महत्वपूर्ण है, कभी इनको हम छोड़कर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तीन गो इंपोर्टेंट है ये तीनों। फिर अगला है राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण, पता नहीं पूर्ण क्यों लिखे हैं, उनका मर्जी है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अगला क्या है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। छठे की बात किया जाए नाथराम शर्मा, नाथुराम है कि नाथराम है, कंफ्यूजन, नाथराम शर्मा, शंकर, नाथुराम है क्या, ये थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो बात किया जाए कि द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत हैं, मैथिली शरण गुप्त है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, नाथराम शर्मा शंकर है, और फट से आंख बंद करके हजारी प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी का कवि मत मान लेना, नहीं तो यहाँ से तुम्हारा एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि द्विवेदी के बार बार ये पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कवि है कि नहीं, तो द्विवेदी लगा देते हो फट से, है हो जाता है गलत। हाँ महावीर प्रसाद है लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, इस चीज का क्लियर हो जाना चाहिए इस चीज को। अब स्वच्छंद काव्य धारा के कवि, इसी में है एक स्वच्छंद काव्य धारा कवि, अगला नहीं 7 नंबर नहीं है, हेडिंग है स्वच्छंद काव्य धारा के कवि, 3 गो कवि हैं, कौन कौन है थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है श्रीधर पाठक, पहला कौन है, श्रीधर पाठक। अगर दूसरे नंबर की बात किया जाए तो राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। और अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए तो मुकुटधर पांडे, ठीक है, लास्ट नंबर पे है मुकुटधर पांडे। यहां तक चीजें क्लियर हुआ।
तो अगर बात की जाए कि हमें कौन कौन से पढ़ना है जो बहुत हमारे लिए इस बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद में गलती से निकल गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, फिर श्रीधर पाठक, रामदास त्रिपाठी। इन तीन, मतलब ये और दो गो ये कैसे भी कीमत पे हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीजें हो गया? कोई डाउट? डाउट होगा तो कोई पूछ सकता है। तो अगर बात किया जाए तो आज हम लोगों ने क्या किया है, तो हाँ, द्विवेदियों के बारे में जाना है। अब थोड़ा क्या करेंगे, अब आगे क्लास हम लोग किस चीज का होगा, नहीं आगे थोड़ा ज्यादा वो लगेगा, क्या बोलते हैं, हाँ, क्योंकि पढ़ाना तो ज्यादा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो थोड़ा स्टार्ट कर ही लेते हैं आज, क्योंकि 2 पार्ट लग जाएगा उनको पढ़ाने में। तो थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, कल कुछ पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो हेडिंग डालो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ, क्योंकि 2 दिन इनका लगेगा खत्म करने में। ये हो गया? तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। क्वेश्चन आते हैं इनसे बहुत ज्यादा एग्जाम में, महावीर प्रसाद से, अयोध्या सिंह उपाध्याय से, और एक वो है क्या बोलते हैं, मैथिली शरण गुप्त से। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा इनके बारे में, जानेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो इनके जन्म के बारे में पहले जानेंगे कि जन्म कहाँ पे हुआ था। तो अगर बात की जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, तो जन्म की बात की जाए तो दौलतपुर, सॉरी, जन्म पहले जान लेते हैं, जन्म कब हुआ था, तब जन्म स्थान जानेंगे। तो 9 मई 9 मई 1864 ईस्वी की वो बात है, या रात है, या दिन है, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस धरती पे क्या हुए थे, अवतरित हुए थे, या जन्म लिए थे। ठीक है, आजकल यही चल रहा है ना ट्रेंड, हाँ, पुत्र रत्न की प्राप्ति, तो अवतरित, अजीब अजीब सा नाम चल रहा है, हाँ? जो कभी सुने ही नहीं होंगे। ज्यादा हिंदी पे तो क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं लोग। तो 9 मई 1864 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था दौलतपुर, यानी जगह का नाम क्या था, दौलतपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। हाँ, झुमका वाला बरेली नहीं है, ये रायबरेली वाला है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा बाजार है, तो बरेली का बाजार था झुमका वाला, लेकिन ये रायबरेली है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दौलतपुर, रायबरेली में। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इनका उपनाम क्या है, उपनाम यानी अन्य नाम या उपनाम, तो सुकवि, सुकवि किक्कर, सुकवि किक्कर इनका उपनाम था। भूजा भूषण भट्टाचार्य नाम था, ये उपनाम। भूजा खाने वाला भूजा नहीं है, ना ही चनाचूर गरम वाला भूजा है। ठीक है, भूजा भूषण भट्टाचार्य, हाँ, भट्टाचार्य नहीं है, भट्टाचार्य। यहाँ तक क्लियर हो गया चीजें? अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो थोड़ा इनकी बात कर लें इनके बारे में। तो इनकी रचनाएं या प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, मृत्यु करा लेते हैं थोड़ा, नहीं तो आत्मा भटकेगी, तो फिर चुड़ैल उड़ैल बन के, चुड़ैल तो नहीं बनेंगे कि कोई इंसान है।
तो दानव बनेंगे, ठीक है, खतरनाक वाले दानव बनेंगे। तो इंसान नहीं बनता है, अब ये थोड़ी बताएंगे कौन बनता है। हाँ, इहो बतावे परी के चुड़ैल के बनेला। तो हम लोग के पढ़ाई ला कौन मतलब रह जाई हमरा। हां, सब थोड़ी इंसान और दानव बनेगा, चुड़ैल तो सबको पता है कौन बनता है। हाँ, नहीं पता है। हाँ, हमको भरमा रही है। कोर्ट के पास जेबू तो अपने आपे चुई चुई के वहां जाई तो समझ जियो कि के रूप ले ले बा। 12 बजे देखिए, 12 बजे टाइम, टाइम 12 बजे नु। हाँ, भूत प्रेत के। चलो देखो, मौलिक अगर ग्रंथ की बात किया जाए तो इनकी ग्रंथ है गंगा लहरी, गंगा लहरी, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात अगर किया जाए तो ऋतु तरंगड़ी, ऋतु तरंगड़ी। ये रचनाएं कैसे भी याद होना चाहिए, जन्म मृत्यु याद हो या न हो, रचनाएं याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुमार संभव सार, हाँ, और जीवन परिचय भी, हाँ। कुमार संभव सार, कविता कलाप, कविता कलाप, देवी स्तुति शतक, देवी स्तुति शतक, ठीक। अगले की बात किया जाए तो सुमन, नाम नहीं है, ये काव्य है, ठीक है। कान्य कुब्ज अबला विलाप, हाँ, कान्य कुब्ज अबला विलाप, ठीक हो गया। अगर आगे बात किया जाए, नागरी, नागरी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अगर बात किया जाए कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कुमार संभव सार है, देवी स्तुति शतक सूतक है, गंगा लहरी है, ऋतु तरंगड़ी है, फिर से कान्य कुब्ज अबला विलाप है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात किया जाए विशेष तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य, तो देखेंगे इसके बारे में कल। खैर, ये पत्रिका की बात करेंगे, कौन सी पत्रिका इन्होंने संपादन किया था। पत्रिका से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरस्वती पत्रिका, कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका, ठीक। सरस्वती पत्रिका का अगर बात किया जाए कि संपादन कब हुआ था, तो संपादन इन्होंने कब किया था, तो 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक किए थे ये, ठीक है। ये सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब किए थे? 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, यानी 17 साल। कितना साल? 1903 से 1920 ईस्वी तक कितना साल हो जाएगा? हो जाएगा ना? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रुकते हैं, ठीक। और कल जब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे सरस्वती पत्रिका से। सरस्वती पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में, फिर इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। कल जब हम लोग चलेंगे तो सरस्वती पत्रिका से स्टार्ट करेंगे।